नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा मुलतवी, 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे बीजेपी। अवाम को इक्तिसादी और माशी बदहाली के भंवर में धकेलने की कोशिश अफसोसनाक, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। रास्ता नहीं खोला गया तो लोगों के हमरा शहर को बंद करेंगे, महबूबा मुफ्ती ने सरकार को किया खबरदार। वजीर दाखिला से मेवा सनत से वाबस्ता मसाइल पर बात करने का कहा सईद अल्ताफ बुखारी। सरहद पार से बहाई गई पाकिस्तानी बेगमात का प्रेस कॉलोनी में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ अवंतीपोरा वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में डॉक्टर दरख्शा इंद्रावी। आलमी योम सयाहती व दस्तकारी सनत की फालियत पर सरमद हफीज का इजहारी ख्याल और द्रगजन से सीडी हस्पताल सोनवार मुंतकिल करने के खिलाफ डलगेट के दवा फरोशों का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 1 और 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का दौरा मुलतवी कर दिया गया है और वो अब 4 अक्टूबर को यहाँ आएंगे। जरा के मुताबिक कुछ मसरूफियात की वजह से मरकजी वजीर दाखिला का दौरा जम्मू व कश्मीर मुलतवी कर दिया गया है। अब वो 2 अक्टूबर के बजाय 4 अक्टूबर को 2 रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जराए ने भी कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा मुलतवी है और उम्मीद है कि राजौरी में 1 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाली रैली अब 4 अक्टूबर को मुनक्किद होगी। जम्मू कश्मीर में सदियों के जरिए माश, खुसूसन सनत व हुर्फत, दस्तकारी और मेवा सनत को भी एक मनसूबाबंद साजिश के जरिए जमीनबोस करने के इकदामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि नई दिल्ली ने कश्मीरी को दाने दाने का मोहताज बनाने का तैयार कर रखा है, जो एक इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक अमर है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी आईनी और जमहूरी हुकूक दोष व दबाव और ताकत के बलबूते पर छीन लिए गए और दूसरी तरफ यहाँ के अवाम को इक्तिसादी और माशी बदहाली के भंवर में धकेलने की कोशिश की जा रही है। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को मुतनबे किया है कि अगर सरकार जम्मू शहर पर मेवा से लदी गाड़ियों को बेजा दरमंदा करने का सिलसिला बंद नहीं करती तो वो लोगों के हमरा नेशनल हाईवे पर धरना देकर इस शहर को बंद करेगी। महबूबा मुफ्ती ने शुपियन मेवा सनत से जुड़े लोगों से बात करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के वक्त भी लोगों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया गया, कश्मीर को जेल खाना बनाकर रख दिया गया था। साबिक वजीर आला ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। और कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं माली दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पर। ये जो मिलिटेंसी को कहते हैं खत्म कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी दहशतगर्दी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों के, यहाँ के हॉर्टिकल्चर के साथ कर रहा है। वो खुदा ना खासा कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह यहूदियों ने, जिस तरह ज्यूज ने फलस्तीन के साथ उनको बंद करके रखा हो, इकोनॉमिकली उनको खत्म करके रखा हुआ है, वही साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर को एक तरफ से खत्म करने की। यहाँ नहीं तो मुझे बताइए, जम्मू से जब ट्रक आता है तो वो 1 दिन में पहुंच जाता है, जब यहाँ से वापस चला जाए तो उसको 4-4 दिन क्यों रोका जाता है? और गवर्नर साहब के कहने के बावजूद फिर भी ऐसा क्यों होता है जब तक ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? हम इस साजिश को चलने ही नहीं देंगे। मैंने गवर्नर साहब से गुजारिश की, दोबारा गुजारिश करती हूँ कि वो इसका संजीदा नोटिस ले और देखें कि हमारे ट्रक्स कहीं नहीं रुकते हैं। अगर उसके बावजूद भी होता तो फिर उनको भी मुश्किलात का सामना करना। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपनी पार्टी वजीर दाखिला से दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर मेवा सनत से वाबस्ता मसाइल पर बात करने का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा पर सेबू से भरी गाड़ियों को कई रोज तक दरमांदा रहने से मेवा सनत से वाबस्ता ताजरों और बाग मालिकान को काफी भारी जानी नुकसान पहुंचा है। अल्ताफ ने कहा कि इस तरह की नाकाबंदी वादी कश्मीर में माशी बहरान का बाइस बनेगी। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि अगर सरकार फौरी तौर पर कोई मुस्बत कदम उठाने में नाकाम होती है तो
सड़कों पर निकल आएगी। इंपोर्ट हो रहा है, बराए करम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए और जिन मुल्कों से आप लाना चाहते हैं, जैसे आप अफगानिस्तान से ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं, देखिए ज़रा अफगानिस्तान में इतना सेब हो भी रहा है कि नहीं जो आप अफगानिस्तान के नाम पे ला रहे हैं ड्यूटी फ्री, बुनियादी तौर वो ईरान से आ रहा है और हमारे लोगों को खसारा देने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि आपको एक तो ड्यूटी का नुकसान किया जा रहा है, ये तो सीधी चोरी की जा रही है, इवेजन हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ी एक्टिव है, रोज सुनते हैं NIA वहाँ एक्टिव है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो बराए करम इस पे भी एक्टिवेट हो जाए। ये जरा देखिए, ये अमृतसर से जो सेब आ रहा है, कहीं ये भी तो नहीं आपको कोई क्रॉस बॉर्डर ही है। इसमें अगर ड्यूटी इवेजन हो रही है, सीधी चोरी हो रही है, और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि साहब ये आपका अफगानिस्तान का सेब नहीं है, ईरान का सेब आ रहा है। जब अवामी नुमाइंदे सड़क पे बैठ जाते हैं, अवाम घरों से निकलती है, और ये एक वो मुद्दा है जो हमारे हर घर को टच करता है। जब मेरे बाग वाले के बच्चे की शादी इसी पे डिपेंडेंट है, जीना मरना हर एक चीज़ उसका इसी पे डिपेंडेंट है, तो आपको लगता है वो घर में बैठेगा? ये कोई घर में नहीं बैठता जब उसके पेट की बात आती है। पेट के लिए हर एक सड़क पे आता है, और हम नहीं चाहते हैं। साबिक अस्करियत पसंदों की पाकिस्तानी बेगमात ने मंगल को दूसरे रोज भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सफरी दस्तावेजात की फराहमी के मुतालबात को लेकर एहतजाज करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए सफरी दस्तावेजात दी जाए और हमें बुनियादी हक दिया जाए। उन्होंने भारतीय सरकार पर आबादकारी के नाम पर धोखा देने का इल्जाम लगाया है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी इंसानी हुकूक की पामाली है। उन्होंने कहा कि जब तक न हमारा कोई फैसला नहीं किया जाएगा, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। तो आपने सवाल ऐसा पूछा कि मतलब अब शायद कि हमारे जज्बात भी हमारे कंट्रोल में ना रहें। वो इकबाल ने एक अपनी नज़म में कहा ना कि जब से घर छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। हम लोगों ने शादियां करके, हमें नहीं लगता कि हमने शादियां की, हमें ये लग रहा है कि हमने कोई गुनाह किया है। हमने एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी सज़ा हमें ये मिल रही है कि आज हम सड़कों पे बैठे हैं। आप हमसे हमारे अरमानों की बात कर रहे हैं, आप हमसे हमारे अरमान पूछ रहे हैं। कौन से अरमान, कैसे अरमान? अरमान तो वो हैं जब से हमने माँ बाप को देखा ही नहीं, आज 10-10, 12-12 सालों से हमें पता ही नहीं कि हमारे माँ बाप जब बीमार होते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती हैं, जब वो खुश होते हैं तो उनकी खुशी की क्या कैफियत हैं। हम नहीं देख सकते, नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें यहाँ बंद करके रखा है, हमें यहाँ कैदी बना के रखा हुआ है। हम वापस जाना चाहते हैं, अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके सुख दुख में शरीक होना चाहते हैं। ये इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, औरतों के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है कि औरतें यहाँ सड़कों पे आ गई, सड़कों पे बैठ गई, मजबूर हो गई। मुझे बताएं हिंदुस्तान में कितनी इंसानी हकूक़ के लिए या औरतों के फलाह बहबूद के लिए ये NGOs काम कर रही हैं, लेकिन हमसे आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, हमसे आज तक किसी ने बात नहीं की, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा भाई आपके क्या मसले मसाइल हैं। मुझे बताएं कुछ ख़वातीन जो बेवा हो गई हैं, कुछ ख़वातीन जिनको डिवोर्स हो गई है, या कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके शोहर जेलों में बंद हैं, क्या उनके पास इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो काम कर रही हैं वो आई हैं? जो औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, क्या वो उनके पास आए, उनसे बात की? वो अपनी कफ़ालत खुद कर रही हैं। हमारी लेडीज़ जिनके शोहर बंद हैं, उनके बच्चों ने अपनी तालीम छोड़ दी, वो काम कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का पेट पालना है, अपनी परदेसी माँ का पेट पालना है, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों का पेट पालना है। क्यों? क्योंकि उनके बाप जेलों में बंद हैं। हर कंट्री का ये रूल है, हर कंट्री में ये ला है कि 7 साल के बाद आपको शरीयत मिल जाती है। हम तो पिछले 15-20 सालों से हमारी लड़कियां यहाँ पे हैं, क्यों उनको शरीयत नहीं मिली? क्या गुनाह है उनका? सिर्फ उनके माथे पे शायद ये दबा लगा है कि वो पाकिस्तानी हैं, या उनके माथे पे ये दबा लगा है कि वो एक्स मिलिटेंट की वाइफ्स हैं। हमारे बच्चों के माथे पे ये दबा लगा दिया कि वो एक्स मिलिटेंट के बच्चे हैं, इसलिए किसी वो फील्ड में नहीं जा सकते। यही वजह है कि हमारे बच्चे किसी फील्ड में आज तक आगे नहीं गए हैं। हम तो ये सोचते हैं कि जब जब हम सांस लेते हैं तो शायद हमें लगता है कि हमने ये गलती की। गलती मेरे ख्याल से बहुत छोटा सा लफ्ज़ हो गया, एक गुनाह हमने किया है, ठीक है, जो हमने शादियाँ की शायद यहाँ, ठीक है, हमने शादियाँ की,
जिस तरह हर लड़की की शादी होती है हमारी भी वैसे शादी हुई थी। हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा ये मसला हो जाएगा कि हम वहाँ कैद की ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ कैद हैं। हम एक ऐसी फ़िज़ा है, खुली फ़िज़ा है, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें घुटन होती है, हमें सुकून नहीं है, क्योंकि हम अपनों से मिल नहीं सकते, अपनों से बात नहीं कर सकते। ठीक है, दुख सुख नहीं शेयर कर सकते। 10 सालों में हमने कौन सा ऐसा दरवाज़ा जो हमने नहीं खटखटाया, हमें वहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला है, हमारे सवालों का हमें कोई जवाब नहीं मिला। बस हमें शिकवा है तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, हमें शिकवा है तो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों से, क्योंकि वो निकले, हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ को बाहर तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम अपने माँ बाप से सिर्फ मिलना चाहते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।